आप सभी को फिर से मेरा प्यार भरा जोहार। मैं सोनी और मेरे चैनल आशा सखी में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और दीदी आज हम जानेंगे हमारा जो स्वयं सहायता समूह का पुस्तक होता है 7 पुस्तक, उसमें से एक पुस्तक होता है साधारण खाता बही। और इस पुस्तक के बारे में हम बहुत सारे लेखाओं को सीख चुके हैं और आज हम सीखेंगे हमारा जो साधारण खाता बही का 5वां बिंदु होता है बैंक लेन देन, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और हमारा जो अन्य आय खाता होता है उसका 6 बिंदु है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हर एक प्रकार के पुस्तकों के लेखा के बारे में बताती हूँ। और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखे थे, थोड़ा सा हम जान लेते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में साधारण खाता बही के जो लेखा है उनमें से इन सभी को सीख चुके हैं। सदस्यों का बचत खाता, सदस्यों को वितरण किया गया ऋण खाता, सदस्यों द्वारा ऋण राशि जमा खाता, अन्य संस्थाओं से आर्थिक सहायता, और आज हम देखेंगे बैंक लेन देन। ठीक है, तो दीदी ये बैंक लेन देन का जो खाता होता है इसमें क्या होता है, बैंक से संबंधित जितने भी लेन देन हम करते हैं उन सभी को हम इस खाते में एंट्री करते हैं। ठीक है, तो बैंक में हम कब लेन देन करेंगे, जब हमारा समूह बनेगा, जब हमारे समूह में कई सारी महिलाओं को जोड़कर एक स्वयं सहायता समूह बनाया जाता है। तो समूह बनने के बाद क्या होता है, हमारे समूह में एक खाता खोला जाता है। ठीक है, क्या करते हैं हम, ज्वाइंट अकाउंट खोलते हैं। उसमें कौन कौन सी दीदी होती है, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष दीदी के नाम से हमारे समूह में खाता खुलते हैं और हम उसी खाता में अपना लेन देन करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं जो हमारा बैंक लेन देन है इसका कॉलम सबसे पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, पहला है तिथि, दूसरा है नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या, तीसरा है बैंक में जमा राशि, चौथा है बैंक से निकाली गई राशि, और अंतिम है बैंक में शेष राशि। ठीक है, तो जब हम बैंक में जमा करेंगे तो उसको कैसे एंट्री मारेंगे, और जब बैंक से निकालेंगे उसको कैसे एंट्री मारेंगे, उसको हम आज यहाँ समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लीजिए हमारा जब समूह बना तो हम लोगों ने क्या किया, एक हम लोग खाता खोले। ठीक है, और जब हम लोग खाता खोले तो हम लोग कुछ रुपयों को वहां जमा किए। ठीक है, मान लीजिए हम 1000 जमा किए। ठीक है, कितने तारीख को किए, जब हमारा खाता खुला उसी दिन हम 1000 रुपए जमा किए। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा खाता खुला 6 तारीख 8वां महीना 2022 को हमारा खाता खुला। ठीक है, और ये जो हमारा एंट्री हुआ है वो नगद पुस्तक का पृष्ठ संख्या कहाँ है उसको हमें यहाँ दिखाना है। तो बैंक लेन देन का है। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, हम बैंक में जमा कर रहे हैं, तो हमारे समूह से तो बाहर जा रहा है। ठीक है, तो बाहर जाता है तो हमारा क्या होता है, सम संख्या होता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 8 लिख देते हैं। ठीक है, 8 हमारा नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या हो गया। अब बैंक में जमा राशि, तो हम लोग कितना जमा किए, 1000 जमा किए। अब बैंक से निकासी, हमारा बैंक तो अभी अभी खुल रहा है तो निकालेंगे क्या, कुछ नहीं निकाले, तो यहाँ पे डैश कर दिया। ठीक है, अब बैंक में शेष राशि, तो हमारा शेष क्या हो जाएगा, जो अभी हम जमा किए हैं वही तो हमारा शेष होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000। ठीक है, अब इस बार क्या कर रहे हैं, फिर से हमारे समूह में बैठक हुआ और हमारे समूह में क्या अत्यधिक राशि हो गया। ठीक है, क्या करना पड़ता है, हमारे समूह के अंत में कितना बचना चाहिए, 499 रुपए तक हम अपने बक्से में रख सकते हैं, और बाकी पैसा सभी हमारे बैंक खाते में होना चाहिए। ठीक है, तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, हमारे समूह में अधिक पैसा था तो फिर से हम बैंक में जमा कर दिए। ठीक है, कितना तारीख को किए, मान लीजिए हम जमा कर दिए 8 तारीख 9वां महीना 2020 को जमा कर दिए। तो उसको हम यहाँ नगद पुस्तक का पृष्ठ संख्या डालेंगे, तो यहाँ मान लीजिए हमारा 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बैंक में जमा हम कितना कर रहे हैं, फिर से 1000 कर रहे हैं। ठीक है, 1000 कर रहे हैं और निकासी नहीं कर रहे हैं। तो जब हम क्या करेंगे, जो हमारा बैंक में शेष था पिछला, उसको हम इस बार के बैंक में जमा वाले राशि को जोड़ेंगे तो हमें इस बार का बैंक में शेष राशि मिलेगा। ठीक है, तो जब हम 1000 में 1000 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। ठीक है, अब इस बार क्या हो रहा है, हमारे समूह में रुपयों की कमी हो रही है। ठीक है,
रुपयों की कमी हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे, अपने बैंक में जाएंगे और उस रुपयों को निकाल के लाएंगे ताकि हमारे समूह में जो रुपए की कमी है वो पूरा हो सके। ठीक है, तो इस बार क्या हो रहा है, इस बार हमारी जो अध्यक्ष सचिव और कोषाध्यक्ष दीदी थी वो गई बैंक और 1000 रुपए निकाल कर आ रही है। ठीक है, तो उसको हम कैसे एंट्री करेंगे, मान लीजिए हमारा हो गया 11 तारीख 10वां महीना 2022 को हमारे समूह में दीदी गई और बैंक से 1000 रुपए लाई। ठीक है, तो बैंक में जितना अगर हम लेन कर रहे हैं उसको भी लिखना है, अब लेन कर रहे हैं उसको भी लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या किए, जब बैंक को दिए तो हमारा 2 एंट्री हो गया, अब हम बैंक से ले रहे हैं तो यहाँ पे एंट्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम बैंक से ला रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, यहाँ प्राप्ति हो रहा है। ठीक है, तो हमारा नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा विषम संख्या, क्योंकि हमारे समूह में आ रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे हो गया 13। ठीक है, नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या। अब यहाँ पे है बैंक में जमा राशि। यहाँ पे आज तो क्या करे, दीदी लोग जमा करने तो गई नहीं है तो यहाँ पे डैश कर देंगे। आज क्या कर लिए गई है, आज दीदी लोग निकालने के लिए गई है। ठीक है, कितना निकालने गई है, 1000 निकालने गई है। ठीक है, 1000 निकालने गई है। तो अब क्या करेंगे, जो हमारे पास शेष था उसमें से हम 1000 निकाल लिए, तो क्या करेंगे, शेष में से 1000 घटा देंगे, तो 2000 में 1000 घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 1000। ठीक है, इस प्रकार से हमारा बैंक लेन देन में एंट्री होगा। अगर मान लीजिए फिर से हमारे समूह में क्या हुआ, बैंक में रुपयों को जमा करना है, तो फिर से हम एंट्री करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हो गया 23 तारीख 12वां महीना 2022 को फिर से दीदी लोग गई जमा करने के लिए। ठीक है, तो जमा करने के लिए गई तो यहाँ पे हम 22 लिख देते हैं। फिर यहाँ पे हो गया जमा, कितना, 2000 जमा करने के लिए गई। जब 2000 जमा करने के लिए गई तो यहाँ पे निकासी तो करने नहीं गई है, सिर्फ जमा करने गई है। तो सॉरी, यहाँ पे 2000 हम लोग जमा किए तो निकासी में डैश हो जाएगा। और ये जो हमारा पिछला बैंक में शेष ऋण था उसको हम क्या करेंगे, इस बार के जमा राशि को जोड़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम 1000 में 2000 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3000। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा बैंक लेन देन का लेखा होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोगों को इस खाते को एंट्री मारने में दिक्कत नहीं आएगा। अब चलिए हम जानते हैं हमारा जो दूसरा बिंदु है आय खाता। ठीक है, ये जो हमारा छठा बिंदु है आय खाता, तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसका बिंदु दिया हुआ है ABCDE और F। ठीक है, ये बिंदु दिया हुआ है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पृष्ठ संख्या बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा पृष्ठ संख्या कितना दिया हुआ है, ये जो हमारा आय खाता का पृष्ठ संख्या दिया हुआ है 61 से 85। तो 61 और 85 को हम क्या करेंगे, इसके बीच का अंतर निकालेंगे, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में निकाले थे। तो अगर हम लोग इसका अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर हम लोग इसका अंतर निकालेंगे तो 61 और 85 के बीच में कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, अंतर 25 आ गया। 25 है और हमें कितना बिंदु में बांटना है, 1 2 3 4 5 6 बिंदु में बांटना है। तो हम क्या करेंगे, 25 है तो 6 बिंदु में बांटना है, तो 6 चौके 24। हम क्या करेंगे, 4 पेज करके लेंगे। ठीक है, हमारे पास तो 25 पेज है, लेकिन हम क्या करेंगे, 4 पेज करके लेंगे और जो अंतिम पेज रहेगा उसको हम 5 पेज दे देंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हम क्या किए थे, हमारे पास एक पन्ना की कमी हो रही थी तो एक पन्ना हम घटा दिए थे, लेकिन यहाँ एक पन्ना बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, एक पन्ना जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, 4 पन्ना बांटना है। तो 61 से हम 4 आगे चलेंगे, 61 62 63 64। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 61 से 64, फिर 65 से फिर आगे चलेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 65 66 67 68। ठीक है, 68 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम क्या किए, सभी में 4 पेज दिए और जो हमारा लास्ट था उसमें हम एक अधिक दे दिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो क्या है, पृष्ठ संख्या है वो 61 से स्टार्ट हुआ है और 85 में खत्म हुआ है। तो हम लोग भी बांटे तो यहाँ पे 61 से स्टार्ट किए और हमारा खत्म 85 में हुआ, मतलब हम लोग सही बांटे हैं। ठीक है, अब चलिए हम जानते हैं
हमारा जो आय खाता है इसका 6 बिंदु है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉलम है उसमें क्या दिया हुआ है, ऊपर में दिया हुआ है आय मद का नाम, जो हमारा बिंदु है उसका नाम हमें सभी में लिख देना है। फिर एक बार हम कॉलम समझ लेते हैं और सभी में एक ही प्रकार का कॉलम है। तो सबसे पहले है तिथि, डेट डाल देंगे। नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या में जो पृष्ठ संख्या है वो डाल देंगे। इस बैठक में प्राप्त राशि, इस बैठक में जो प्राप्त राशि हुआ है वो डाल देंगे। फिर है प्रारंभ से कुल प्राप्त राशि, शुरू से लेके अभी तक हमारा राशि कितना है वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक एक को एंट्री करके देखते हैं। तो हमारा पहला क्या है, हमारा पहला है सदस्यता शुल्क। जैसे कि दीदी मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताई थी, जब हम लोग भीओ में जुड़ते हैं तो क्या करना पड़ता है, हमें सदस्यता शुल्क भी देना पड़ता है और हमें हिस्सा धन भी देना पड़ता है। ठीक है, तो सदस्यता शुल्क हम मान कर चलते हैं कितना देना है, 10 रुपये प्रति दीदी के हिसाब से देना है। और हम मान के चल रहे हैं हमारे समूह में कितनी दीदी है, 10 दीदी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम तिथि डाल देते हैं। मान लीजिए हम भीओ में जुड़ रहे हैं 2 तारीख 7वां महीना 2022 को भीओ में जुड़ रहे हैं मान लीजिए। तो हम यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे समूह से जा रहा है, तो जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हम 32 लिख देते हैं। फिर है इस बैठक में प्राप्त राशि, तो इस बैठक में हमें कितना प्राप्त हुआ, 10 दीदी के हिसाब से 100 रुपया हुआ। तो जो हमारा 100 है वही प्रारंभ से कुल प्राप्त में हो जाएगा। ठीक है, जो हमें प्राप्त हुआ है वही तो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अब है हमारा बी नंबर, आय मद का नाम क्या है, सदस्यों का ऋण से प्राप्त ब्याज। ठीक है, क्या करते हैं, हमारे समूह में जब ऋण वितरण किया जाता है तो दीदियां क्या करती हैं, अपना किस्त भी देती है और ब्याज भी देती हैं। तो जो ब्याज वापस होगा हमें, उसे हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम तिथि में लिख देते हैं, जितना तारीख को हमें मिल रहा है वो तिथि लिख देते हैं। यहाँ पे हमारा है मान लीजिए 3 तारीख 4वां महीना 2022 को हमें क्या हो रहा है, ब्याज मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 70 रुपया मिल रहा है मान लीजिए। तो ये हमारे समूह में क्या हो रहा है, ब्याज मिल रहा है तो आ रहा है, तो यहाँ पे विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, फिर है इस बैठक में प्राप्त राशि, तो इस बैठक में कितना हमें प्राप्त हुआ है, 70 रुपया प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो प्रारंभ से कुल प्राप्त, तो यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, अभी अभी तो हमें ऋण मिला है तो हमारा प्रारंभ भी क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर दोबारा हमें मिलेगा, मान लीजिए हमें फिर से मिल रहा है 3 तारीख 5वां महीना 2022 को फिर से हमें ऋण ब्याज मिला, तो उसे हम कैसे दिखाएंगे, मान लीजिए हमारा नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या इतना है और हमारा बैठक, इस बैठक में प्राप्त हमें कितना हो रहा है, मान लीजिए हमें 60 रुपया प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो 60 रुपया प्राप्त हो रहा है तो क्या करेंगे, जो हमारा प्रारंभ से कुल प्राप्त रहेगा उसको इस बार के प्राप्त राशि में जोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 130। ठीक है, तो हमारा इस प्रकार से एंट्री होगा, जो हमें ब्याज मिलेगा उसको हम इस प्रकार से एंट्री करेंगे। ठीक है, अब हमारा अगला है सी नंबर, आय मद का नाम क्या है, बैंक बचत खाते पर ब्याज। क्या होता है दीदी, जब हमारे समूह में क्या होता है, बैंक खाते में बचत जमा करते हैं तो बैंक भी हमें उस बचत के साथ ब्याज देती है, तो उस ब्याज को हम कैसे एंट्री करेंगे, तो उस ब्याज को हम इस प्रकार से एंट्री करेंगे। मान लीजिए हमें मिल रहा है 7/12/2022 को हमें क्या हो रहा है, मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, हमारे समूह में आ रहा है। ठीक है, तो आ रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दिए इतना। इस बैठक में प्राप्त राशि, इस बैठक में मान लीजिए हमें कितना मिला, 45 रुपया मिला है मान लीजिए। ठीक है, तो प्रारंभ से कुल प्राप्त, तो हमें क्या हुआ है, पहली बार मिला है तो प्रारंभ तो हमारा यही हो जाएगा 45। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें फिर से दूसरी बार मिला तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेट डालेंगे। मान लीजिए हमें फिर से मिला
30 तारीख पहला महीना 2023 को फिर से हमें मिला, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना मिला हमें, मान लीजिए इस बार हमें कितना मिला, 60 रुपया मिला। ठीक है, 60 रुपया मिला तो हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रारंभ था उसको हम इस बार से जोड़ देंगे तो हमें इस बार का मिलेगा। ठीक है, शुरू से लेके अंतिम तक का मिलेगा, प्रारंभ से लेके कुल तक का मिलेगा। तो फिर हम इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 105। ठीक है, सी हो गया। अब हमारा डी नंबर है, आय मद का नाम क्या है, दंड वसूली। क्या होता है दीदी, जब हमारे समूह में दीदियां अनुपस्थित होती हैं तो वो अपना दंड समूह में लाती हैं, तो उस दंड को जब हम उनसे लेंगे तो हम यहाँ एंट्री मारेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमारे समूह में कितना तारीख को बैठक हुआ, 6 तारीख 8वां महीना 2022 को बैठक हुआ। ठीक है, अब ये हमारे समूह में आ रहा है। ठीक है, आ रहा है तो यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा, मान लीजिए ये हमारा नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या 9 है। अब इस बैठक में प्राप्त कितना हुआ, मान लीजिए कोई दीदी 10 रुपया लाई, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रारंभ से प्राप्त कुल। तो ये हमारे समूह में पहली बार ऋण आया है, दंड आया है, तो ये हमारा 10 रुपया हो गया। अगर मान लीजिए फिर से हम बैठक किए कितने तारीख को, 11 तारीख 10वां महीना 2022 को फिर से बैठक किए और हमारा यहाँ पे जो नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या है वो 11 हो गया। और इस बार क्या की, 2 दीदी लाई। ठीक है, एक दीदी 5 रुपया लाई और एक दीदी 20 रुपया लाई, बहुत दिन के बाद आई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब 20 और 5 को जोड़े तो 25 हो गया। इस बार हमें 25 रुपया दंड मिला। ठीक है, और हमारा जो पिछला प्रारंभ से प्राप्त कुल हमारा कितना था, 10 रुपया था, तो जब हम 10 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम दंड वसूली का एंट्री करेंगे। अब है हमारा अगला है आय मद का नाम क्या है, रिसोर्स फी। अब रिसोर्स फी का मतलब क्या है, जब हमारे समूह में संसाधन फी जमा होता है तो उसको रिसोर्स फी में दिखाते हैं। ठीक है, तो इसका एंट्री कैसे होगा, सबसे पहले तिथि डालेंगे। मान लीजिए है यहाँ 1 तारीख 4वां महीना 2022। ठीक है, अब नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे समूह में आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए 71 कर देते हैं। इस बैठक में प्राप्त, तो मान लीजिए यहाँ पे 10 दीदी के हिसाब से अगर 20-20 रुपया भी कर रही है तो 200 हो गया। ठीक है, अब प्रारंभ से प्राप्त कुल राशि, तो प्रारंभ हमें कितना हुआ, 200, जो हमें अभी मिला है वही हमारा प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा F नंबर है, हमारा अंतिम बिंदु है आय मद का नाम। ठीक है, आय मद का नाम में हमें क्या है, अन्य आय। ठीक है, अन्य आय का मतलब क्या होता है, अन्य आय का मतलब वो है दीदी जो हमारे समूह में कहाँ से आया उसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, हमारे समूह में कहाँ से ये पैसा आ गया उसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं अन्य आय। ठीक है, अगर हम जानेंगे कि ये अगर दंड है तो हम तो उसे दंड में दिखाएंगे, अगर हम जानेंगे किस्त है तो उसको हम किस्त में दिखाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कभी 10 रुपया हो गया, 5 रुपया हो गया, मतलब छोटा राशि रहेगा जिसको कि हमें नहीं पता चल पाता है कि ये कहाँ से आया, तो उसे हम कहाँ दिखाते हैं, अन्य आय में दिखाते हैं। ठीक है, तो एक एंट्री करके हम बता देते हैं। मान लीजिए हमारा बैठक हुआ है 8 तारीख 8वां महीना 2022 को हम बैठक की है। ठीक है, और हमारे समूह में ये आ रहा है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, मान लीजिए 7 कर देते हैं, विषम संख्या है। इस बैठक में प्राप्त राशि, मान लीजिए हमें अन्य आय कितना हो गया, 10 रुपया। ठीक है, हमारे समूह में 10 रुपया कहाँ से आ गया हमें पता नहीं चल रहा है, तो उसे हम कहाँ दिखाएंगे, अन्य आय में दिखा देंगे। फिर है प्रारंभ से कुल प्राप्त राशि, तो क्या हुआ, हमारे समूह में पहली बार अन्य आय हुआ है, तो यही हमारा हो जाएगा। ठीक है, प्रारंभ से कुल प्राप्त राशि। तो उम्मीद करते हैं दीदी आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा
कि ये जो हमारा दो बिंदु था, बैंक लेन देन और क्या था, आय खाता, इन दोनों ही खाता में अब आप लोगों को कहीं पर भी परेशानी नहीं होगी, उम्मीद करती हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हर एक प्रकार के पुस्तकों के लेखा के बारे में बताती हूँ, जिससे कि आप लोग को बहुत ही हेल्प मिलता है।